श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो 15 फरवरी को है महाशिवरात्रि। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय कैसे करें, कब तक बांधे, आज मैं आपको इस वीडियो में कई प्रश्नों का उत्तर देने वाला हूँ। इसके साथ ही ये भी बताने वाला हूँ कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय कैसे करें, कब करें, और जो भी प्रश्न आपने पूछे उनका भी मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। इसके बाद भी यदि आपके मन में कुछ प्रश्न रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर तुमरुकेश्वर महादेव या दोनों का नाम अवश्य लिखें। तो अब आपको उपाय कैसे करना है उससे पहले हम आपको बताते हैं आपके प्रश्नों के जवाब। सबसे पहला, उपाय किस दिन करना होता है? तो उपाय गुरुजी ने बताया 7वें दिन करना होता है रजस्वला धर्म के, जो आपका पीरियड आता है उसके 7वें दिन। अब 7वां दिन ही क्यों? क्योंकि कहते हैं कि 4 या 5 दिन तक माताओं बहनों को ब्लीडिंग होती है, उसके बाद में वह सर्द होकर स्नान कर लेती है, तो 7वें दिन वह मंदिर जाती हैं, पूजा पूजा पाठ करती है। पर किन्हीं किन्हीं माताओं का ये 7 दिन का नहीं होता, किन्हीं का 6 का होता है, किन्हीं का 7, किन्हीं का 8, किन्हीं का 9, किन्हीं का 10। तो सबके लिए मैं आपको एक ही बात कहूँगा, जिनका भी 7 दिन यानी 7वां दिन होता है वह मंदिर जा सकती है 7वें दिन, तो वह 7वें दिन जाए। पर यदि आप 7वें दिन के अलावा 8वें, आपका रजस्वला धर्म 8 दिन में ख़त्म होता है यानी कि 8वां दिन होता है, तो आप 8वें दिन जाएँ, 9वां होता है तो 9वें दिन जाएँ। पर इस उपाय में आप महाशिवरात्रि वाले दिन इस उपाय को कर आएँ। महाशिवरात्रि वाले दिन क्यों? क्योंकि महाशिवरात्रि सबसे बड़ा दिन होता है, महाशिवरात्रि कहलाती है। सारी 12 शिवरात्रियों में ये महाशिवरात्रि कहलाती है। इस दिन व्रत रखते हैं हम, भगवान शंकर की पूजन अर्चना करते हैं। और एक विशेष बात, ये उपाय आप महाशिवरात्रि वाले दिन, यदि माताएं बहनें स्वयं जा सकती हैं उपाय करने के लिए तो आप स्वयं जाएं, और यदि आप स्वयं नहीं जा सकती तो अपने पति को भेजकर इस उपाय को करवा कर आए। तो यह है आपके पहले प्रश्न का जवाब। दूसरा प्रश्न, जिनका रजस्वला धर्म नहीं आता उनके लिए भी यही बात कहूँगा कि आप महाशिवरात्रि वाले दिन इस उपाय को कर आए। उपाय को करें, उपाय को करवा कर आए या आप स्वयं करें शिव मंदिर में जाकर। और उपाय कब करना है, किस समय करना है, उपाय कैसे करना है, उसके साथ में आपको क्या क्या उपाय करने हैं वह भी हम आपको आगे वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो अब अगला प्रश्न, उपाय अभी किया है। कुछ माताएं बहनें प्रश्न करेंगी कि उपाय हमने अभी ही किया है, यानी कि 10 दिन हुए हैं, 15 दिन हुए हैं, अभी हमने जड़ को बांध दिए, तो क्या हमें फिर से इस जड़ को बांधना होगा? महाशिवरात्रि वाले दिन फिर से उपाय करना होगा, जड़ को खोल कर फिर से बांधना होगा? तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपने जब एक बार उपाय किया है तो उस जड़ को बांध कर रखें। अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा आप कोई और उपाय करें जिससे कि आपको संतान प्राप्ति का योग पूरी तरह से प्राप्त हो जाए, तो फिर आप क्या करें, एक सफ़ेद पुष्प, क्या करें, एक सफ़ेद पुष्प भगवान शंकर के शिवलिंग पर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से जरूर समर्पित करें। कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करें एक सफ़ेद पुष्प संतान प्राप्ति की कामना के लिए। और प्रयास करें कि उस दिन आप या तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या अपने ही घर में मिट्टी उठाकर पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना करें। चाहे तो आप मिट्टी उठाकर जल समर्पित करके, दूध समर्पित करके, बेलपत्र समर्पित करके, दीप प्रज्वलित करके उसका विसर्जन कर दें। चाहे छोटी सी पूजा करें, लेकिन उस दिन पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन और पार्थिव शिवलिंग की पूजा अवश्य करें। तो जिन माताओं बहनों ने अभी उपाय किया है उनको उपाय दोबारा से नहीं करना है, आप इंतजार करें। अब अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है, अगला वो प्रश्न इस प्रकार से है कि हमने जब उपाय किया है तो क्या उस समय जब हमने उपाय किया है तब हम नॉनवेज खा सकते हैं क्या? ये प्रश्न बहुत कॉमन पूछा जाता है। तो आप मेरी बात मानिए, उस समय के लिए जब आपने उपाय किया है उस थोड़े समय के लिए आप नॉनवेज खाना बंद कर दीजिए, थोड़े समय के लिए नॉनवेज ना खाएं। अगला प्रश्न, कितने समय तक आपको इस जड़ को बांधना होता है? ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। किन्हीं माताओं को पता नहीं होता, वे जड़ को बांध कर रखती है और फिर क्या होता है, जब वे गर्भवती हो जाती है तो गर्भवती होने की वजह से धागा टाइट हो जाता है, उनकी कमर में धागा खींचने लगता है। तो आप, जब आपने जड़ बांधी, जड़ बांधकर जब आप रजस्वला हुई, जड़ बांधकर जब आप गर्भवती हुई, तो गर्भवती होने का आपका पता चला कि आप गर्भवती हैं, तो जिस दिन आपको पता चला उस दिन से आने वाले 3 महीने बाद आपको उस जड़ को खोल देना है। खोलकर उस जड़ को किसी भी वृक्ष के नीचे
या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख देना है। उस जड़ को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ठंडा कर देना है। क्या करना है? ठंडा कर देना है। रखने का मतलब ही ठंडा कर देना होता है। तो ठंडा कर दीजिए 3 महीने बाद। अब जो जड़ हमको निकालनी है वो किसकी निकालनी है? छोटे वृक्ष की या बड़े वृक्ष की? तो कोशिश करें कि छोटे वृक्ष की निकालें और जिसकी हाइट आपके बराबर हो। जितनी आपकी हाइट हो उतना ही बड़ा वो वृक्ष हो, इतने ही बड़े की आप जड़ निकालें, क्योंकि ज़्यादा बड़े वृक्ष की जड़ निकालना मुश्किल होगा, उसकी खुदाई करना मुश्किल होगा, जड़ निकालना मुश्किल होगा। तो प्रयास करें कि छोटे पेड़ की, यानी कि जिसकी हाइट आपके बराबर हो, आप उसकी जड़ निकाल लें। उसकी जड़ निकाल कर उससे उपाय करें। इसके बाद में अब आपको जड़ किसकी निकालनी है? सफ़ेद आंकड़े की या गुलाबी आंकड़े की? गुलाबी कलर का, पिंक कलर का एक आंकड़ा आता है और एक आता है सफ़ेद आंकड़ा। तो आप सफ़ेद आंकड़े की ही जड़ को निकाल कर लाएं, गुलाबी कलर के आंकड़े की जड़ को ना निकालें। केवल सफ़ेद आंकड़े की जड़ को निकाल कर आए और उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ से ही उपाय करें। अब अगला प्रश्न कि पति साथ ना जाए तो क्या करें? वैसे तो गुरुजी ने कहा है कि पति और पत्नी दोनों को शिव मंदिर जाना चाहिए और उपाय करना चाहिए, पर यदि पति साथ जाते ही नहीं तो क्या करें? तो उसके लिए जो माताएं बहनें वे स्वयं मंदिर जाएं, स्वयं उपाय करें, उपाय करके उस जड़ को वहीं पर बांध लें। अगर पति ना जाए, आपने पूरा प्रयास करा ले जाने का पर फिर भी वे नहीं जा रहे, तो फिर आप अकेले जाकर इस उपाय को कर आ जाइए। अगला प्रश्न जो है, कुछ माताएं बहनें पूछती हैं कि हम जड़ को घर से ही वस्त्र में बांध कर ले जाएं, लाल वस्त्र में बांध कर ले जाएं और उसके बाद में उपाय करें? नहीं, पहले आप जड़ को लेकर जाएं, जड़ से उपाय करें, उसके बाद में उस जड़ को लाल वस्त्र में लपेटें। अब कुछ माताएं बहनें पूछती कि क्या हम उस जड़ को सिल सकते हैं? तो आप लपेट लीजिए। लपेटने के बाद में यदि आपके पास में समय है, शिव मंदिर में आप उसको उस जड़ को लाल वस्त्र में बांध सकते हैं, लाल वस्त्र में धागे लगा सकते हैं, लाल वस्त्र में सिल सकते हैं तो कर लीजिए। नहीं कर सकते तो फिर ऐसे ही लपेट कर उस जड़ के ऊपर लाल धागा लपेट कर उसको अपनी कमर में बांध लीजिए। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि पीपल के पत्ते का जो उपाय इस सफ़ेद आंकड़े की जड़ के उपाय में किया जाता है वो कब तक करना होता है और उसमें किन महादेव का नाम लेना होता है? तो जो पीपल के पत्ते वाला उपाय है आप प्रतिदिन करें और प्रतिदिन के साथ ही जो आपको नाम लेना है वो लेना है अवधूतेश्वर महादेव। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम ले, बाबा से प्रार्थना करें कि आपको शीघ्र अतिशीघ्र संतान की प्राप्ति हो। अगला जो प्रश्न है वह ये कि जब आप गर्भवती हो तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आप गर्भवती हो तो आप पूर्ण गर्भ प्राप्ति का गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय भी अवश्य कीजिए। अब पूर्ण गर्भ प्राप्ति का उपाय कौन सा है? तो उसका उपाय जो गुरुजी ने बताया कि एक श्रीफल, जो पानी वाला नारियल आता है वो ले लीजिए और जो भी माता बहन गर्भवती है अपनी हाइट के बराबर का मूली का धागा ले लीजिए। इस मूली के धागे को इस श्रीफल के ऊपर लपेट दीजिए। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप उस श्रीफल को भगवान शंकर के मंदिर के अंदर रख कर आ जाइए, क्योंकि जो आपके गर्भ में बच्चा पल रहा है, आपके गर्भ में जो संतान है वह आपको पूर्ण प्राप्त हो, स्वस्थ प्राप्त हो, पूरी तरह से स्वस्थ प्राप्त हो। तो इसके लिए ये छोटा सा उपाय भी आप कर सकते हैं पूर्ण गर्भ के लिए। अब नाम कितनी बार लेना है जड़ का उपाय करते समय? तो नाम आपको लेना है कुल 21 बार और 21 बार ही आपको उस जड़ को शिवलिंग के ऊपर से घुमाना है। घुमाना किस दिशा में? घड़ी की दिशा में। घड़ी जिस दिशा में चलती उसी दिशा में आपको घुमाना है। अगला प्रश्न, जड़ को कब लेकर आए? जड़ को आप कोशिश करें कि एक दिन पहले लेकर आ जाए, क्योंकि जड़ को ज़्यादा दिन लेकर आते हैं तो वो जड़ सूख जाती है, फिर उस जड़ का कोई काम नहीं रहता। तो आप कोशिश करें, पर यदि वृक्ष दूर है, आपको जड़ 3 या 4 दिन पहले लेकर आनी है या 7 दिन पहले लेकर आनी है, तो फिर आप एक काम करें, या तो उस जड़ को लाकर फ्रिज में रख दीजिए ताकि वे सूखे नहीं, या फिर उस जड़ को लाकर पानी में डाल दीजिए ताकि वे सूखे नहीं। पानी में जड़ रहेगी तो वह गीली रहेगी, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जड़ बिल्कुल सूखे नहीं, जब हम उपाय कर रहे हो तो जड़ गीली हो। अगला प्रश्न कि जड़ को कितने समय तक बांध कर रखना होता है? यदि हमने एक बार उपाय करा, वो उपाय सफल ना हुआ, या फिर कितने समय तक बांध कर रखना है, हमको कितना इंतजार करना है कि वो जड़
का उपाय सफल हो जाए, यानी कि समय क्या है? तो सबसे पहले समय है 3 महीने। 3 महीने तक आपको उस जड़ को बांध कर रखना है। उस जड़ को बांध कर रखिए 3 महीने तक। और उसके बाद में यदि आपका उपाय सफल ना हो तो फिर आप क्या करो, आप फिर एक कार्य करो, 1 महीने इंतजार करो और फिर से उपाय करो। तो इस प्रकार से आपको 3 महीने तक इस जड़ को बांध कर रखना है। अब यदि इसके अलावा भी आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। अब हम आपको उपाय बताएंगे कि उपाय कैसे करना है, महाशिवरात्रि वाले दिन उपाय कब करना है, उसके साथ ही आपको क्या करना है, उसके साथ ही आपको कौन कौन से उपाय भी करने हैं और कब तक करने हैं। तो सबसे पहले सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आइए, पति और पत्नी दोनों जाकर। पति और पत्नी दोनों जाकर उस जड़ को लाए। लेकर आने के बाद में उस जड़ को एक उस जड़ को घिस कर उसका चंदन बनाइए। अब चंदन बनाने वाला उपाय भी गुरुजी ने हाल ही में बताया था कि यदि आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ का चंदन बनाते हैं और गणेश जी के नाम से उस चंदन को अपने मस्तक पर लगाते हैं तो आप जिस कार्य के लिए जा रहे होते हैं, जिस उपाय को करने के लिए जा रहे होते हैं, वो उपाय आपका सफल होता है। तो सफ़ेद आंकड़े की जड़ का चंदन बनाए, थोड़ा सा चंदन बनाना है। और पति और पत्नी दोनों जब शिव मंदिर जा रहे हों तो उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ के चंदन को अपने मस्तक पर लगा कर जाएं, ताकि आप जो उपाय करने जा रहे हैं वह आपका उपाय सफल हो। अब आपने चंदन लगा लिया, आप शिव मंदिर में गए। शिव मंदिर में जाकर दक्षिण दिशा में खड़े हो जाइए। दक्षिण दिशा में खड़े होकर जड़ को सबसे पहले भगवान शंकर के चरण वाले स्थान पर रखें और एक बार घुमाएं, एक बार नाम ले तुम रुकेश्वर महादेव। दूसरी बार घुमाएं, दूसरी बार नाम ले। तीसरी बार घुमाएं, तीसरी बार नाम ले। ऐसे करते करते 21 बार जड़ को घुमाएं और 21 बार नाम ले लीजिए। अब अपना नाम और गोत्र बोलिए। इसके बाद में यदि गोत्र आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, केवल आप अपना नाम बोल दीजिए। नंदी जी के पीछे खड़े होकर शिव मंदिर में। अब आप कहेंगे कि नंदी जी के पीछे खड़े होने की जगह नहीं है, जैसे यहाँ तो आपको दिख रही है। यहाँ पर नंदी जी के पीछे खड़े होने की जगह ना हो तो फिर हम क्या करें, तो आप शिव जी के सम्मुख में खड़े हो जाइए और जड़ को बांध लीजिए। पहले लाल वस्त्र में लपेटिए और लाल वस्त्र में लपेटने के बाद लाल धागे में उस जड़ को बांधिए। और जो लाल धागा ले वो 3 या 4 बार आपकी कमर पे आए। क्यों? क्योंकि बीच बीच में कुछ माताओं बहनों के प्रश्न देखे थे, वह कहती हैं कि बीच में जड़ खुल जाती है, धागा टूट जाता है, तो हम क्या करें, क्या फिर से उस जड़ को बांध लें अपनी कमर में? हाँ, आप बिल्कुल बांध सकते हैं, पर आप धागा ऐसा लें कि वह धागा टूटे नहीं। और ये उपाय महाशिवरात्रि वाले दिन आपको करना कब है? महाशिवरात्रि वाले दिन आपको ये उपाय करना है प्रदोष काल में। प्रदोष काल में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये उपाय तो आपने कर लिया। इसके साथ ही पीपल का एक पत्ता अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करें और उस पीपल के पत्ते को 5 मिनट बाद शिवलिंग पे से उठा लें। इसके बाद में उस पीपल के पत्ते को गाय के दूध में उबालें। गाय के दूध में उबाल कर 5 मिनट बाद में पीपल के पत्ते को गाय के दूध से निकाल दीजिए। उसको किसी भी वृक्ष के नीचे या तो उस दिन या अगले दिन ठंडा कर दीजिए और उस दूध को पति और पत्नी दोनों पिए, तुमरुका जी का नाम लेकर। अब यदि आप प्रतिदिन पीपल के पत्ते वाला उपाय नहीं कर सकते तो आप एक साथ 4 या 5 पत्ते समर्पित कर दीजिए, एक एक करके अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। और फिर इन सभी पत्तों को लेकर आइए, लाकर फ्रिज में रख लीजिए और फिर आप एक एक पत्ते से प्रतिदिन गाय के दूध में उबाल कर उसका उपाय कर सकते हैं। अब आपको इसके साथ में उपाय और कौन से करने हैं, तो देखो, जब तक आप गर्भवती ना हो जाओ तब तक तो आप क्या करो, 1 कलश जल प्रतिदिन भगवान शंकर को चढ़ाओ। 1 कलश जल शिव जी को प्रतिदिन समर्पित करो तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करो। साथ में जिस भी दिन प्रदोष हो, यानी कि 1 महीने में 2 प्रदोष आती है, तो प्रदोष के दिन एक कार्य करो, 2 दीपक ले लो। 2 दीपक में 2-2 बात लगाओ। और कौन सी लगानी है? लंबी। 2 दीपक में 2-2 लंबी बात लगाकर ये दीपक प्रदोष काल में प्रदोष के दिन भगवान शंकर के सम्मुख में प्रज्वलित करो और जलाते समय अपनी कामना बोलो। ये उपाय भी आप कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपको दीपक में घी पूरा भरना है, केवल बात गीली करके भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। अब जब आपको ज्ञात हो जाए, पता लग जाए कि आप गर्भवती हैं, तब क्या करना है? तब भगवान शंकर के शिवलिंग पे एक बेलपत्र समर्पित करना है और ये कार्य आपको प्रतिदिन करना है। यदि आप बेलपत्र प्रतिदिन नहीं खा सकते, तो आप हफ्ते में 1 दिन करें,
हफ्ते में एक दिन बेलपत्र समर्पित करें और बेलपत्र समर्पित करके यहीं नंदी जी के पीछे बैठकर उस बेलपत्र को खा लीजिए चबा चबा कर, और बाबा से प्रार्थना कीजिए कि इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद तूने मेरी गोद भरी है। अब ये जो गोद में मेरे बच्चा है, इसको पूर्ण रूप से स्वस्थ तुझे ही मुझे प्राप्त कराना है। और बाबा से प्रार्थना करके आप इस बेलपत्र को लगातार खाइए। बाबा से प्रार्थना कीजिए, मैं भी बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी माता बहनें संतान प्राप्ति के लिए तरस रही हैं, उनको संतान प्राप्त नहीं हो रहे, उनको शीघ्र संतान प्राप्त हो जाए। इस महाशिवरात्रि वाले दिन आप ये उपाय करें। यदि माताएं बहनें रजस्वला हैं, उस दिन वह नहीं जा सकती, तो फिर अपने पति को भेजकर उस जड़ का उपाय करवा कर आ जाइए। जड़ को घर पर लाकर रख लीजिए। आपके घर में जो शिव मंदिर है या फिर आपके घर में जो शिवलिंग है, जब आपका रजस्वला समाप्त हो जाए, तब आप अपने घर के जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के सम्मुख में खड़े होकर उस जड़ को घर पर ही अपनी कमर में बांध सकते हैं और उपाय कर सकते हैं। तो इस प्रकार से करना है आपको ये महाशिवरात्रि के दिन, 15 फरवरी के दिन, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय। यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर महादेव। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सांब सदा शिव।